हाउ? यस यस एब्सोल्युटली। मैंने आप लोगों को ये क्यों नहीं कहा, आप सबके पास स्मार्टफोन्स है, मैं कहता आप नोटपैड निकालें और टाइप कर लें, मैं ये कह सकता। और ये बहुत इजी वे था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुझको लगा बुलशिट, सॉरी, old school methods are the best, because right now what you just did, you engage your physical effort, आपने physically लिखा, आपने उसको बोला, आपने अपनी जो बोलने की इस्तात थी, सेंस थी, उसको यूज किया, आपने देखा, आपने सुना, 4 सेंसेस यूज हो गए कि नहीं हो गए? टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, आप लिख नहीं रहे, आप टाइप कर रहे हैं, तो टिक 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 हो रहा है। इट्स नॉट हैविंग द सेम इंपैक्ट साइकोलॉजिकली, इट्स नॉट हैविंग द सेम इंपैक्ट। रोजाना जब आप सुबह आएंगे, दैट्स सेपरेट थिंग। आपका कल आने वाला दिन जो है वो आज रात खत्म होना चाहिए। कैसे? लंबी नहीं करनी है, 3 चीजें। आई नीड टू डू दीज 3 थिंग्स इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, दैट्स इट। हम स्टार्ट 3 से करेंगे। कल सुबह 9 से 12 के दरमियान मेरा ये टास्क है, राइट? 12 से 3 के दरमियान मेरा ये टास्क है, और 3 से 6 के दरमियान दैट्स इट, नथिंग एल्स। हर टास्क जो कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने से पहले आज रात वो लिख लिया जाएगा। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू बाय अ डायरी लाइक दिस। 500-600 रुपए की मिलती है, ले लीजिएगा। वो डायरी लेने के बाद कल का दिन आज खत्म होगा रात पेपर पे। इससे फायदा क्या है? जब आप सुबह में उठते हैं और ऑफिस आते हैं तो आप बेनफे बैल होते हैं, सॉरी टू से, बट यस इट्स अ ट्रू थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं सुबह उठता हूं, मुझे पता ही नहीं क्या करना है भाई। अगर मुझे ये नहीं पता कि क्या करना है तो मैं आगे लगे हुए हैं, वही बात है ना, मोशन, मूवमेंट, राइट? बट वी नॉट गोइंग एनीवेयर, सो वी गॉट टू स्ट्रीमलाइन आवर एफर्ट्स। रात में लिखा, अब क्या हुआ? मैजिक। आपको क्या लगता है, आप जब सो गए सब खत्म हो गया? नो, आपका दिल तो धड़क रहा है, आपकी सांसें तो चल रही हैं, आपकी सोचें तो चल रही हैं। तो जो लास्ट चीज आप देखते हैं, उसको फीड करते हैं अपने माइंड में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सारी रात उसके ऊपर काम करता रहता है। हम आखिरी चीज क्या देखते हैं बताइएगा नहीं पब्लिक में? मोबाइल होता है, फेसबुक चल रही है, यूट्यूब चल रही है, गाने चल रहे हैं, ठीक है, पॉडकास्ट चल रही है, कोई यही है ना, ऐसा ही है ना, नॉर्मली यही होता है। आप लोग खुशनसीब में तो वो देखते हैं, हम लोगों की शादी हो चुकी है। दोहरा ही नहीं पकड़े भी जाते हैं। अबे कैसा खतरनाक आदमी है, पकड़े भी जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आखिरी में जब आप सोने लगे, प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड दैट आउट लाउड। टुमारो इन द मॉर्निंग आई गोना डू दिस, से इट आउट लाउड, राइट? जब आप सोने लगे, आफ्टरनून आई एम गोना डू दिस, evening I'm going to do this. Write it down, sleep on it. That's it. Let your subconscious mind take over. Let it take over. अब होगा क्या? सुबह आप उठेंगे, ऑफिस आने से पहले अब आप पहुंच गए, डायरी आपके सामने, आपने खोला, मॉर्निंग टास्क नजर आ गया। कुछ और सर नहीं करना है। वो टास्क 5 मिनट में हो या 3 घंटे में हो, आई डोंट केयर। वो लिखा हुआ है, वो होना है। हो गया टास्क, अब क्या करना है? सेलिब्रेट करना है। यस, वी हैव टू सेलिब्रेट सर, आई एम सॉरी, वी मस्ट सेलिब्रेट, बिकॉज दैट गिव्स आवर कॉन्फिडेंस अ किक। अचीव किया यार, तेरे भाई ने सुबह वाला टास्क पूरा किया है यार। लेट्स हैव अ मीटिंग, लेट्स हैव अ कॉफी, लेट्स हैव टी, लेट्स हैव सिगरेट। शाबाशी देना है हमने आपको। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप इनके पास चले जाएं, आप मुझे शाबाशी दें, ये आपके पास आ जाए, आप मुझे शाबाशी दें। प्रैक्टिकली एंगेज करें एक दूसरे को। What's gonna happen? आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल हाई होगा। अब आप दूसरे टास्क को करने के लिए खड़े हुए, पावर्ड है। दूसरा टास्क भी हो गया, आज तो मैदान मार लिया तेरे भाई ने, बैंड किया यार, इसको वो कर देना, वो क्या होता है, म्यूट कर देना है। अपनी वाली तुम करोगे ना, सारी तुम्हारी हरकतें हुई थी अभी, भूला नहीं हूं मैं, हाँ भूला नहीं हूं मैं। ये क्यों जरूरी है, सेलिब्रेशन क्यों? अच्छा, एवरी टाइम, ये मैं कैन साहब से और इनसे भी बात करूंगा, अपना जबरान साहब से, एवरी टाइम a little deal is being initiated or closed down, we gotta celebrate, we gotta celebrate, we must celebrate। हम क्यों वेट करेंगे 10 करोड़ की सेल होगी तभी सेलिब्रेशन होगी? नहीं यार, जो छोटी सी भी डील हो, इनिशिएट भी हो रही है कोई चीज, अप्रिशिएट करो यार, एनकरेजमेंट चाहिए हमें, वैलिडेशन चाहिए हमें।
और माशाल्लाह आपकी जो मैनेजमेंट है वो इतनी सेन है, इतनी समझदार है कि वो एक ट्रेनर को लेकर आती। कौन लेकर आता है यहाँ पे? आप लोगों के दोस्त होंगे यार, उनको पूछिएगा किसी से कि इसको कॉर्पोरेट ट्रेनर आया है ट्रेनिंग कराने के लिए। इसका मतलब ये है कि दीज पीपल हैव सीन सम काइंड ऑफ स्पार्क इन यू गाइस, दैट्स व्हाई दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इनटू यू। क्या ख्याल है? वरना कौन करता है? करते रहो भाई, फेले उनकी क्या हुआ, आप लोग फेले कर रहे हैं, उनके भी पैसे आ रहे हैं, काम तो चल रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, वी गॉट टू ऑल्टर इट एवरी सिंगल डे बिफोर कमिंग हियर। एंड आई वांट जिब्रान साहब या कयान साहब कि ये आपका टास्क रैंडमली आगे चेक करेंगे, अभी कौन से टास्क पे काम हो रहा है। 3 से स्टार्ट करेंगे अगले 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते के बाद वो 4 पे जाएगा, 2 हफ्ते तक, 4 के बाद वो 5। अब आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ रहा है। लेकिन लेट मी वार्न यू राइट नाउ, तकलीफ दे अमल है ये तकलीफ दे अमल है, ये मैं अभी बता रहा हूं आपको। अगर तकलीफ नहीं ले सकते, मेरा ख्याल है चाय कॉफी पी के निकल जाते, नहीं आएगी। ये राहत किसको कह रहे हैं? अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्होंने बात बहुत अच्छी बोली है। ये बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं, बेटा पहले मुश्किलात होती हैं फिर आसानियाँ आ जाती हैं। रियलिटी वैसा नहीं होता सर। जब आपका लेवल अप होना शुरू होता है ना, तो पेन बढ़ना शुरू हो जाता है सर। आपका पेन लेने का थ्रेशोल्ड बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसा ही है ना भाई। 2 साल का बच्चा क्या पेन ले रहा है? तो थ्रेशोल्ड है ही नहीं, तो रिजल्ट भी क्या है? कुछ नहीं है, उसको कोई, वो बेचारा डिपेंडेंट है दूसरों पे। हम जैसे जैसे लेवल अप कर रहे हैं, हमारी लाइफ उतनी ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। CEO बन गया कंपनी के, और जी अब तो बैठ के चेक लिखेंगे, सेक्रेटरी के साथ कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, ऐसा ही है ना। सेक्रेटरी पहले रखते थे। किसी ने पूछा कि सेक्रेटरी और पर्सनल सेक्रेटरी में क्या फ़र्क है? तो जवाब आया, सेक्रेटरी कहती है गुड मॉर्निंग सर, पर्सनल सेक्रेटरी कहती है ओह माय गॉड इट्स मॉर्निंग सर। इसको भी हटा देना है, पब्लिक में। इट्स अ फैक्ट। ये कहानियां फिल्मों में होती हैं, रियलिटी में नहीं होती। तो रियलिटी के अंदर अगर आपकी लाइफ मुश्किल हो रही है, कंग्रेचुलेशंस, यू आर लेवलिंग अप। सेल्स के अंदर जो बिल्कुल बिगिनर है, उसको क्या देते हैं आप? यार एक आध सेल कर ले काफी है। जो सेल्स का चीता है, उसको एक आध पे नहीं टरखाएंगे आप। बेटा तूने 10 सेलें लेकर आनी है इस वीक। बात नहीं करना 7-8 की मुझसे, क्योंकि 10 वाले के अंदर दम है कि वो 10 लेकर आएगा। पेन स्टेक किया ना उसने, थ्रेशोल्ड दिखाया, वरना उसको भी आगे एक आध कर ले, निकल यार, हल्का बंदा है यार, नया बंदा, अली नया है। अब अली से एक्सपेक्ट नहीं 20 से लेकर के, इनसे एक्सपेक्ट कर लेंगे, उनसे एक्सपेक्ट कर लेंगे, इनसे कर लेंगे, इनसे कर लेंगे, क्योंकि लेवल अप हुआ है। तो द हायर यू गो अप, congratulate yourself, life is becoming fucking painful, and I'm glad that it's becoming painful. कौन सी फिल्म का डायलॉग है? अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बात करना शुरू कर दें, समझ जाना तरक्की कर रहे हो। 2006 गुरु, अभिषेक बच्चन, जो कि अंबानी के ऊपर है, अंबानी, मुकेश अंबानी के ऊपर, कि जब लोग तुम्हारी खिलाफ बात करने लगे, समझ जाना तरक्की कर रहे हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम जिब्रान साहब के खिलाफ हो जाओ, वही तेरे खिलाफ हो, तरक्की गई नहीं, तरक्की हो तो जॉब ही गई, फिर तो तरक्की, ये तरक्की कितनी तरक्की हो गई बेटा, आप लोग ऑफिस की नजर पे रहे, बड़ी तरक्की की थी। फिर उसके बाद फोन आया मेरे पास, साले तू बाहर मिल, तरक्कियां तुमने सिखाई हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, सिस्टम गोल्स नीड टू बी इन प्लेस। वो बात वही थी कि हम फोकस को वापस कैसे लेकर आए। आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, जो काम मैं भी करने लगा हूं, क्या ये मेरे अल्टीमेट गोल में कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है? भाई ये सवाल अपने आप से पूछ लो, ऑनेस्टी के साथ, सिर्फ ये सवाल पूछ लो, और तो बोल सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, इज इट कंट्रीब्यूटिंग? 3 चीजें, माई फाइनेंशियल गोल, माई स्पिरिचुअल गोल, रूहानियत भी तो देखनी है, पैसा भी तो नहीं कमाना, एंड माई फिजिकल फिटनेस गोल। जो भी मैं कर रहा हूं, क्या ये इन तीनों में कहीं ना कहीं, क्योंकि रूहानियत के अंदर आपकी फैमिली आ जाती है, माँ बाप की खिदमत, मियाँ बीवी, बच्चे, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर ये 3 चीजों में आंसर कहीं ना कहीं ये सारा करते रहोगा, अगर नहीं आ रहा, रिवर्स बैक। और ये फिर मैं कह दूं, ये मुश्किल काम है सर, ये आसान नहीं है सर।
मसला ये है, वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब आप सुबह उठते हैं ना अलार्म लगा के, तो आपके दिमाग में आवाज़ आती है कि रिलैक्स, टेक इट इजी, फादर्स फ्रॉम बाउट टेक इट। नो सर, यू गोटा गेट अप सर, इमीडिएटली गोटा गेट अप। जिसने पहला घंटा मार लिया उसने अगले 23 घंटे को मार लिया। हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि अलग सुबह उठना ऐन इबादत है, ऐसा ही कहीं ना कहीं उसका जिक्र है कि अलग सुबह उठो। उसकी डिस्क्रिप्शन यूँ दी गई कि अल्लाह ताला बिल्कुल पहले आसमान पे होता है और पूछ रहा होता है कि किसी को कुछ चाहिए तो ले ले, ठीक है। फजर के टाइम को जो सुबह सादिक का वक्त है, फजर से थोड़ा सा पहले जो कि तहज्जुद का वक्त है, ऐसा ही है ना। अब ये बात चूंकि एक मॉडर्न बिजनेस फिलोसफर ने बोली तो हमें समझ में आ गई। वो बेचारे 14 साल पहले कह गए थे, वो किसी ने नहीं सुनी, ठीक है। चाइना के ऊपर रिसर्च होती है, चाइनीज के बारे में बात की जाती है कि यार आखिर ये तरक्की क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये नादानिस्ता तौर पे एक सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। वो सुन्नत क्या है कि वो जल्दी उठ के पूरा चाइना 7 बजे रोड पे, पूरा चाइना, वो उनको पता नहीं है। वही बात है ना कि मेरा भी खुदा वही है, तेरा भी खुदा वही है। बात तो वही है ना, ये थोड़ी कि मेरा खुदा अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है, ऐसा तो नहीं है। आपने पहले घंटे को डिवाइड कैसे करना है, अब ये जरा सुन लीजिएगा, क्योंकि गोल की बात हो रही है और ये लिख लीजिएगा। पहले घंटे को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट। 20 मिनट में करना क्या है, और 20 मिनट बहुत है सर, जो मैं काम आपको कहने वाला हूं ना, ये 20 मिनट बहुत है। पहले 20 मिनट में आपने कुछ ऐसा करना है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए और पसीना आना शुरू हो जाए। मत सोचना कुछ मैंने पहले इसीलिए वो फुल स्टॉप मारा, तो माइनर लेक्चर के सर ये नहीं सर, ना करें सर, अभी जो भी कुछ हो सकता है इन पे। I know. First 20 minutes, get up, start jumping, आपकी push-ups, squats, running, walking, skipping, I don't care, do that. Do that. क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखिए जो भी बात मैं कह रहा हूं उसकी मैं रीजनिंग दूंगा आपको प्रॉपर। साइकोलॉजिकली आपका ब्रेन सेरोटोनिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज हैप्पी केमिकल। आप जब नमाज पढ़ते हैं, सजदे से उठते हैं, तो आप सुकून में आ जाते हैं, ऐसा है? क्यों? ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो नीचे की तरफ आती है। एक तो ये रीजन है क्योंकि हार्ट नीचे, दिमाग ऊपर है, तो वो हार्ट पंप तो कर रहा है लेकिन इट्स नॉट गोइंग अप टू दैट लेवल। तो जब आप झुकते हैं तो सर नीचे आ गया, हार्ट ऊपर हो गया, तो पंप ऐसे हो गया। दूसरा रीजन, हम किस तरफ मुंह करके सजदा कर रहे हैं? काबा क्या है? काबा इज द सेंटर ऑफ द अर्थ वेयर ऑल द एनर्जी इक्वलाइजेस, न्यूट्रलाइज हो जाती है। कहते हैं सजदा लंबा करो, कहते हैं परेशान हो सजदा लंबा कर दो, ऐसा है ना। लेकिन चूंकि वो रॉबिन शर्मा ने बताई थी बात, तो हमें समझ में आ गई। अफसोस इस बात का है, उसमें आपने फिजिकल एफर्ट जब बढ़ाई, आपका सेरोटोनिन बढ़ा। जब आपका सेरोटोनिन बढ़ा, रिलीज हुआ केमिकल, तो आप एनर्जाइज्ड हो गए। एक्सरसाइज करने के बाद एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, वॉक करके एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, रन करके एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। नमाज फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल एक्सरसाइज है, अगर सही तरीके से की जाए, खुशू के साथ एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। करें आप, 20 मिनट हो गए, खत्म हो गया। 15 मिनट करें, 5 मिनट नहा लें, बाहर आ गए। नेक्स्ट 20 मिनट्स आपने क्या करना है? अगले 20 मिनट आपने कनेक्ट करना है बनाने वाले के साथ। ये रॉबिन ने नहीं बताया, रॉबिन ने कुछ और कहा था मालूम, मैं ये करना हूं। अगले 20 मिनट यू गोटा कनेक्ट विद द क्रिएटर। बड़ी बकवास सी बात हम सुनते आ रहे, रूह की ग़िज़ा मौसीकी है। बताया सुना हमने, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। हम तो यही सुनते हैं बचपन से, पता नहीं कौन सी रूह है, अल्लाह माफ करे, बदरूहें हैं। आपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट अगर नहीं करेंगे तो आपके जिस्म में तो नहीं लेकिन बेचैनी रहेगी। आप लोग अक्सर बेचैन, हमें फीलिंग होती है ना बेचैनी हुई भी है। जिस्म की बेचैनी तो दवा खा के, खाना खा के फारिग हो गए, हम ठीक हो गए, फिर भी बेचैनी है। वो रूह की बेचैनी है। जिस्म को तो ग़िज़ा मिल रही है लेकिन रूह को ग़िज़ा नहीं मिल रही। रूह को ग़िज़ा देने के लिए मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, बुलशिट है, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है। मैं तो मैं तो दोनों चीज़ें एक्सट्रीम देख चुका हूँ। क्लब लाइफ, नाइट लाइफ, अल्लाह माफ़ करे इंग्लैंड की कौन सी लाइफ है जो मैंने छोड़ी है, एंड देन दिस स्पिरिचुअल लाइफ।
तो आपने कनेक्ट करना है। अब वो कनेक्ट करने के अंदर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, आप कुरान भी पढ़ सकते हैं, और आप आइसोलेशन में वो 3 मिनट याद है लास्ट टाइम जो बात हुई थी, 3 मिनट आपने अपने आप के साथ गुजारने हैं, याद है, भूल गए? दैट्स वेयर यू नीड टू डू दैट। यू नीड टू सिट इन आइसोलेशन एंड कनेक्ट विद द क्रिएटर। आपके ख्याल में आसान है वो कनेक्शन जो पिछले 50 साल में 40 साल में हमने बेगैरतियां कर करके वो कनेक्शन तोड़ा है, 3 मिनट में वापस आएगा? आएगा आएगा नहीं मांगो तो, वो कह तो रहा है मांगो, पहला कदम तो बढ़ाओ, वो तो कह रहा है करने में। तो क्या है वो तुम्हारी तुमने वो रियलिस्टिकली सोचा ना, तुमने कहा यार 50 साल की गंद है वो एक 3 मिनट में कैसे पूरी होगी? ऐसा ही है ना, वो गंद गर्दो गुबार कैसे हटेगा? ये 20 मिनट के अंदर आपने ये करना है। ये 2 काम हो गए, फिजिकली आप एनरिच हो गए, स्पिरिचुअली आप एनरिच हो गए। अब आए आखिरी 20 मिनट। आपको एक किताब बताई थी मैंने लास्ट टाइम, कौन सी थी वो? एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय, अरे यार लव इट भाई, ये तो ताली होनी चाहिए यार। अब आखिरी 20 मिनट में यू गॉट टू रीड दैट, बट हाउ यू रीड दैट, दैट इज द रियल डील। एक तो रीडिंग होती है जो बचपन से सीखते आ रहे, सामने रख पढ़ लिया, आई एम सॉरी दैट्स नॉट रीडिंग, दैट्स बुलशिट। यू डोंट रीड लाइक दैट। द वे यू रीड इट, आई टेल यू हाउ यू रीड इट। You take a book right in front of you, you take a pen in your hand, हाथ में पेन है, सामने बुक है, बुक के ऊपर आपका पेन इस तरह चल रहा है, you are reading out loud। सुबह 5 बजे कोई नहीं उठा हुआ, सारा जमाना सो रहा है, घर भी सो रहा है, कोई मसला नहीं है, आइसोलेशन में बैठे हैं, दूर से पढ़ना है। जहां लगा के पॉइंट ऐसा है जो कि मुझे क्लिक कर रहा है, उसको अंडरलाइन करो, नोटबुक पे लिखो, देयर एंड देन। दैट्स हाउ यू रीड। You don't just read it like that। नहीं, वो तो फिर वो फायदा क्या, वो तो गया था 2 दिन बाद खत्म हो गया वो। ऐसा है कि नहीं? ये हो गया। अब वो रीडिंग जो है वो जेफ केलर की जो किताब है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, वो आपने 20 मिनट पढ़नी है। ये पहला घंटा जिसने निकाल लिया, काम खत्म। ये जो आखिरी के 20 मिनट है, इसमें जो लास्ट के 5 मिनट है, इसमें वो आपने अपना जो गोल था आज का वो दोबारा रीराइट कर लीजिएगा, ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। जिसने वो 1 घंटा मार लिया, अगले 23 घंटे खत्म, जेल में आ गए, क्योंकि आप हर तरीके से तैयार हैं दुनिया को फेस करने के लिए, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। ऐसा है कि नहीं है? दैट्स इट, नो रॉकेट साइंस। गोल्स के बगैर लाइफ मीनिंगलेस है, और इस बात का अंदाजा मुझे 17 साल बाद हुआ। 17 साल लगे। किसी ने पूछा ना अक्लमंद और बेवकूफ का डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? बेवकूफ जो है वो गलती करके सीखता है, और अक्लमंद जो है वो बेवकूफ की गलती से सीखता है। इस सिनेरियो में मैं बेवकूफ हूं, मैंने गलती की, मैं सीख गया। आप अक्लमंद हैं, आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख जाएं। हमें कोई सिखाने की कोशिश करता है, हम सॉफ्ट है ना, हम फौरन उसको आर्ग्यूमेंट देना शुरू करते हैं, यार ये मसला था, वो मसला था, इसलिए मैं तरक्की नहीं कर पाया, सेल्स इसलिए नहीं हो रही। दैट्स अ बुलशिट स्टोरी। यू आर टेलिंग योरसेल्फ टू बी एट ईज। ये जो जनरेशन हमारी अब चल रही है ना, ये बड़ी सॉफ्ट जनरेशन है। इनको जरा सा क्रिटिसाइज करो ना, वो हत्ते से उखड़ जाती है। वो कहते हैं कैसे क्रिटिसाइज कर दिया भाई, खुद कर लो, खुद करके दिखा दो। people do that, it's a very normal thing। you're not owning your responsibility। अब बात करते हैं सेल्स की। जब सेल्स की बात करेंगे, आज मैं आपको 3 जुमले बताऊंगा। वो मैंने बताया था आपको 23 जुमले, याद है? उन 23 में से आज 3 के ऊपर बात होगी सर, ध्यान से सुनिएगा। ये 3 जुमले वो हैं कि अगर तरीके से बोले जाएं, तरीके से, तो सेल बढ़ने के चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं, और ये प्रूवन है बात। और प्रूवन पता कैसे? मैं यहां खड़ा हूं ना, न्यूयॉर्क में खड़ा हूं, यहां सेल हुई है ना, यहां पे बात हुई ना, बाइंग थी ना, ठीक है? बिकॉज यू मेक द अदर पर्सन अवेयर, यू मेक देम अवेयर। जिब्रान साहब के ख्वाब में आया था कि मैं वो करता हूँ। जिब्रान साहब मुझे फेसबुक पे काफ़ी अर्से से देख रहे थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। क्यों? क्योंकि आई गेव समथिंग फ्री ऑफ चार्ज फर्स्ट। क्या फ्री ऑफ चार्ज दिया? जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, उससे रिलेटेड चीज़ें मैं फेसबुक पे फ्री में दे रहा था। 30 सेकेंड्स लेक्चर, 30 सेकेंड्स क्लास, छोटे छोटे लेक्चर्स आ रहे हैं। 30 सेकेंड देखने में कितना टाइम लगता है? ठक से देखा, फिर उनको समझ में आ गई बात, बिकॉज ये विजन, उनको विजन समझ में, उन्होंने कहा यार ये बंदा उठा लो।
This is what you need to do. Next time when the client comes in, पहली बात, match the body language. बहुत जेनेरिक वे में आपको बताया जाता है, जो सही तरीके से बताते हैं ट्रेनर्स, कि वो जैसे कर रहा है वैसे कर लो, कभी मत करना है ऐसे, कभी मत करना है ऐसे, वो बंदे का बंदा रहेगी। और आजकल का तो कंज्यूमर वो पढ़ा लिखा है, कहेगा हमारे ऊपर ही मिररिंग टेक्निक लगा रहे हो तुम बाबू, है हम ही मिले थे तुम्हें सुबह सुबह। That's how you do it. If the client is walking towards you and if he comes and stands like this, don't stand like this. Stand like this. You don't have to give out the impression that you are playing with their subconscious mind. No. No, sir. If we standing with the hands closed, sometimes people say कि defensive है. No, sir, ये defensive नहीं है. बंदा relax हो थोड़ा आराम से. वो defensive का है. रिलैक्स हो, आपने भी ये कर लिया गड़बड़ हो जाएगी आगे से बोले, राइट? तो मेरे नहीं है। आपने कभी नोट किया होगा, आप दो दोस्त साथ चलते हुए जा रहे हैं रोड पे, थोड़ी देर बाद आप दोनों के पाँव बराबर हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं। क्यों? या तो आप उससे मैच कर जाएंगे या वो आपसे मैच कर जाएगा, है कि नहीं? नॉर्मल है ना, हम सबने नोट की है बात। क्यों हो रहा है ऐसा? अगर तो आप उसे मैच कर रहे हैं ना, यू आर इंस्पायर्ड और लाइकिंग दैट पर्सन। If he or she is doing that, they are liking you. Likeability का फैक्टर लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? डिफरेंसेस को रिड्यूस करते हैं। जब बॉडी मैच होना शुरू होगी, डिफरेंस रिड्यूस हुआ। दूसरी चीज, मैं अभी उस जुमले पे नहीं आया हूं, अभी वो जुमले पे नहीं आया, उससे प्री रिक्विजिट बता रहा हूं आपको। दूसरी चीज, टोन ऑफ वॉइस मैच करने की कोशिश करें। कई क्लाइंट्स आते हैं, हाँ भाई क्या है, हाँ भाई क्या चीज है, ठीक है सब खैरियत, जोर से बोलते हैं, आप भी जोर से बोलना शुरू करते हैं, लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो आपसे बोलेगा अब चीख क्यों रहे हो भाई, तब तो खुद चीख रहा है, तो उसको नहीं समझ में आ रही है, नहीं कीजिएगा ऐसे। टोन ऑफ वॉइस या पिच को मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर एक बड़ी सटल टोन में आ रहा है, आप भी सटल हो जाए, क्या हाल है आपका, ठीक है जी मैं ठीक। पेस को मैच करें। वो अगर आहिस्ता से पेस उसका आहिस्ता है, वो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक है जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, आप पेस मैच कर रहे हैं, तो आप उसको सबकॉन्शियसली अपील कर रहे हैं। सेल्स के अंदर यू आर अपीलिंग, यू आर ट्रिगरिंग द इमोशन, जज्बात को ट्रिगर कर रहे हैं आप, राइट? ऐसा ही है ना, क्योंकि सेल्स इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ इमोशंस। इमोशंस, जज्बात को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का नाम सेल्स है, नथिंग एल्स। अब आता है वो जुमला, क्लाइंट आपके पास आता है, क्लाइंट से पहले वही जुमला मैं आपको एक और कॉन्टेक्स्ट में बताऊं। जिब्रान साहब इनको बुलाते हैं, सुनिएगा गौर से, आप सबसे सवाल है, इनको बुला दें। जिब्रान साहब, तुम्हारा नाम क्या था यार? आसिफ। आसिफ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सेल्स बहुत अच्छी चल रही है, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से खुश हूँ, लेकिन कुछ मसले हैं, वो मुझे तुमसे उसका जिक्र करना है। ये जुमला सुना आपने? इस पूरे जुमले में आपका फोकस किस लफ्ज पे गया है? लेकिन अब आसिफ ने वो सारी बात सुनी, तारीफ हो रही थी, लेकिन जहां पे लेकिन लगा, आसिफ का सारा माइंडसेट लेकिन के बाद पे चला गया। ऐसा ही है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकली ट्रिगरिंग द एलिमेंट ऑफ इमोशंस। आप क्लाइंट के पास, क्लाइंट आपके पास आता है, यार मैंने ये लेना है, सर दिस इज नॉट, ये सब मतलब ये अवेलेबल तो है, लेकिन चले देखते हैं। सर ये दिस इज अवेलेबल बट इट्स नॉट फॉर लाइक एवरीवन, बट लेट्स हैव अ लुक। अब आपने जब ये बोला ना कि इट्स नॉट फॉर एवरीवन, यहाँ पे दो चीजें कर दी आपने, यहाँ पे दो चीजें क्या की, आपने उसको सिग्नल दे दिया कि आप सेल करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आपने उसको पहले कह दिया हर किसी के लिए तो है नहीं। ये नहीं कि आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं, तेरी औकात क्या है, तू क्या खरीदेगा, ये तेरी थोड़ी है, लेकिन आपने क्या किया, उसको हेल्प की, उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया। जब वो यहाँ कोई भी बंदा, देखिए मैं आपको बड़ी एक बिटर रियलिटी बताता हूँ, कोई भी बंदा रियल स्टेट के अंदर जाने से ना घबराता है, वो कहते हैं यार ये लोग ना चूना लगाते हैं, ये लोग ना गलत चीज़ खरीदेंगे, यार ये लोग पैसे के पीछे हैं, यार इनको कमीशन चाहिए, अपना गलत चीज़ लगा देंगे। ऐसा है कि नहीं है? आवाज़ें सुनने में आ रही होती हैं। अगर हम ओवरऑल सेल्स की बात करें तो सेल्स का बंदा बदनाम ही इसीलिए होता है कि वो सिर्फ कमीशन कमा रहा है, उसको सिर्फ कमीशन चाहिए। दिस इज अवेलेबल बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट लेट्स हैव अ लुक। अब जब आपने बट कह दिया ना, तो उसका गार्ड डाउन हुआ, अब वो फोकस उसका इधर आ गया, उससे कहा यार ये तो वाकई सही कह रहा है, बेचने की तो कोशिश कर नहीं रहा। आपने सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर आपको याद हो, पहले दिन मैंने कहा था कि डोंट सेल एनीथिंग बट हेल्प द बायर बाय द प्रोडक्ट, ऐसा ही कहा था ना मैंने। आपने ये कह के उसकी तरफ चले गए, जब आपने कहा लेट्स हैव अ लुक। लेट्स का क्या मतलब होता है? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं।
अब उसने अपना गार्ड डाउन किया, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया. देयर इज नाउ योर वर्क स्टार्ट्स. आपका काम क्या था कि उसका गार्ड नीचे हो जाए, और गार्ड आपने नीचे कर दिया, डिफेंस उसका खत्म हो गया, आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, आप उसकी टीम में चले गए. सेकेंड स्टेटमेंट और सुनिएगा. Imagine the color blue. Can you imagine? Can you see something in your brain? Blue? Yeah? Again, don't think of the color blue. Which color comes to your mind immediately? Blue, right? Right? ऐसा ही है? काला ना सोचो, काला आ गया. आपने क्या करना है? आपने ये जो वर्ड है ना, imagine, इसको यूटिलाइज करना है. हमने जो पहले ही हमारी लेक्चर हुआ था, मैंने आपसे पूछा था कि रियल एस्टेट में आप एक्चुअल में क्या बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं आप एक्चुअल? हाँ, इमोशंस, जज्बात. वो बंदा घर ले रहा है सिक्योरिटी के लिए, वो बंदा घर ले रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो बंदा घर ले रहा है अपने खानदान में दिखाने के लिए, वो बंदा घर ले रहा है अपने दोस्तों में टैका दिखाने के लिए, वो बंदा दिखा रहा है अपना पैसा. वो इमोशंस को एस्केलेट करके हाईलाइट करके दिखा रहा है ना. आपने क्या है बंदा, आप व्यूइंग पे आप लोग जा रहे होंगे, आप लोग जाते ही होंगे व्यू कराने के लिए घर को, ऐसा ही है ना. चलें जी देख के आते हैं, व्यू कराने व्यूइंग के लिए जा रहे हैं, बंदे को ले गए आप. लेकिन सेल्स डायरिया से बचिएगा. सेल्स डायरिया का पता, डायरिया का पता है, उससे ज्यादा बोलते हैं. हमें एक्साइटमेंट में हम जब ज्यादा बोलना शुरू करते हैं ना, तो बंदा सिग्नल दे के पीछे हट जाता है. आपने उसके साथ व्यूइंग पे जाके अब आप उसको दिखा रहे हैं, वो देख रहा है, अच्छा है सर, आपसे सवाल भी कर रहा है. आपने एक बात कहनी है उसको, अली साहब, इमेजिन लिविंग हियर, हाउ वुड यू फील? कैन यू इमेजिन योरसेल्फ लिविंग हियर? अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूँ, बोलिएगा, क्योंकि आपके पास जो बंदे आ रहे हैं माशाल्लाह वो पढ़े लिखे लोग ही आ रहे होते हैं, या उनको अंग्रेजी की थोड़ी समझ बूझ भी होती है. इमेजिन लिविंग हियर एंड देन स्टे क्वाइट, खामोश. अब वो इमेजिन करेगा. बचपन में हम कहानी में सुनते थे, एक दफ़ा का जिक्र है, उसके बाद क्या होता था, हमारा ब्रेन ट्रिगर हो जाता था. एक दफ़ा का जिक्र है, एक बंदा रहता था, बंदी रहती है, इस तरह करके ट्रिगरिंग एलिमेंट्स. दैट्स व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू आर देयर. टेल देम, हाउ डू यू फील लिविंग हियर? हाउ डू यू इमेजिन लिविंग योरसेल्फ हियर? कैन यू इमेजिन लिविंग योरसेल्फ हियर? इन अ वेरी soothing tone. It's not what you say, it's how you say it. मैं भी इनको बोलूँ, बड़े इडियट हो गया, सॉरी यार, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ. वो कहना पड़ता है, गुस्सा आ गया, वो गैंगस्टर के साथ बैठा हुआ हो गया, वो इडियट बोला है इसको. अब मैं इनको बोलूँ, बड़े इडियट हो यार, बड़ा इडियट है यार, टोन चेंज हुई, द वे आई से इट, ये पिस ऑफ हो जाएंगे, ये गुस्से में आ जाएंगे, हत्ते से उखड़ जाएंगे. हालांकि वही बात 2 दिन पहले जब मैंने इनको बोला इडियट है, तो हंस रहा था. ये लहजे का असर अल्फाज से ज्यादा होता है. बैंग हुआ. तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं उससे, अली साहब, कैन यू इमेजिन योरसेल्फ लिविंग हियर? हाउ डू यू फील लिविंग हियर? लेट हिम इमेजिन नाउ. लेट हिम इमेजिन. बस ये नहीं उधर ही क्लोज करने की कोशिश करना शुरू कर दिया. ये मत करना, ये मत करना, ये संगीन जुर्म है, ऐसा मत कीजिए. अब आई तीसरी और एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. पहला हो गया, गार्ड आपने नीचे कर दिया, बट की यूजेज की बात. दूसरा आपने इमेजिन करवा दिया. तीसरा क्या है आपके ख्याल में, क्या हो सकता है तीसरा? जब आप चीज दिखा देते हैं उसको, उसने चीज देख ली, वो ऑफिस आ गया दोबारा, अब आप कहते हैं, सर डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आप पूछते हैं ना, सर कोई सवाल है आपका? ये अब नहीं पूछिएगा, और सर उसकी रीजन है सर, अगर आप इजाजत दें तो. Never ever ask a yes or no question from the client. Never do that. It's called a close-ended question technique, which is ridiculous, bad. कोई सवाल है क्या? कोई सवाल है आपका? नहीं कोई सवाल नहीं, बात खत्म हो गई.
नहीं। अब आपने सवाल जो पूछना है वो आपने पूछना है, व्हाट क्वेश्चंस डू यू हैव फॉर मी? क्या? जी सर सवाल पूछें। आपने ये नहीं कहा क्या कोई सवाल है? जी सर सवाल पूछें। नो सर आप सर नहीं सर डू यू हैव एनी क्वेश्चन? या इट्स लाइक अ यस एंड नो ना, एंड योर क्वेश्चन इज नो, दैट ओपन्स अप। हो सकता है वो कह देगा नो क्वेश्चन, वेरी लाइकली यार, मतलब ऑब्वियसली एक इंसान है वो कह सकता है, लेकिन आप उसको यस और नो में ना उसको वो करें, उसको स्केप ना दें ना। Don't give them that escape. Why give them the option of choosing yes or no? Why not start the conversation? क्या ख्याल है ना? What questions do you have for me? अब वो yes or no तो कर नहीं सकता, वो कहेगा अच्छा यार तुमने उसकी साइज क्या बताया था? आपको बाइंग सिग्नल मिल गया, क्लोज ऑन दैट, बाइंग सिग्नल दे दिया उसने आपको। अगर उसने ये वो कह देता नहीं है सवाल, और नॉर्मली कहेगा वो आपसे कि नहीं है कोई सवाल, अगर वो दोबारा पूछ रहा है यार वो उसका इंस्टॉलमेंट प्लान क्या था, बाइंग सिग्नल मिल गया, क्लोज ऑन दैट, यार वो उसका लोकेशन दोबारा से दिखा सकते हो, ले जाओ दोबारा ले जाओ, क्लोज ऑन दैट, बाइंग सिग्नल दे रहा है वो आपको, वो कह रहा है भाई क्लोज कर डील, आप कह रहे हैं अबे पूछूं ना पूछूं मैं भाग ना जाए। और ये होता है सेल्स के एक लेवल के ऊपर, हर किसी को ये लग रहा होता है मैं क्लोजर मारूं ना मारूं, मैं पूछा से मना कर दिया मैं तो डील कर देगी, तो एक आसरा भी चल रहा होता है, चल यार अगली दफा में कर लेगा, अगली दफा में नहीं, सॉरी यू डोंट डू दैट। या 3 चीजें मैंने आपको बता दी आज। पहला, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन बट बिकॉज दिस क्रिएट्स स्कार्सिटी, जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू और उसकी डिमांड ज्यादा होती है, पहला बट आपने यूज कर लिया। दूसरा, इमेजिन, हाउ डू यू इमेजिन लिविंग योरसेल्फ हियर? Can you imagine yourself living yourself here? And then stay quiet. Let him imagine. तीसरा, what questions do you have for me? Yes? आपके ख्याल में how do you feel about these 3 statements? आपके ख्याल में कैसा फील हुआ आपको ये 3 statements सुनने के बाद? Do you think this probably will help you if you are the buyer? अगर आप buyer और आपके पास आके बंदा इस तरह सवाल करे, आपको लगता है कि आप कॉर्नर हो जाएंगे या अब आपके पास What can you do? You can't do anything. और अभी 23 जुमले हैं वो टोटल, वो मैंने आपको 3 बताए, 20 और हैं, वो हर सेशन में मैं 3 बताऊंगा। So ethically, not unethically, not being pushy or anything. No, sir. Ethically, you're asking questions. Ethically, you're trying to close the sale. और एक संगीन जुर्म मत करना कभी यार। सेल्स के अंदर आपको पता है सबसे खतरनाक वर्ड कौन सा है? सेल्स के अंदर जो कहते हैं ना, ये मतलब अगर ये बोल दिया ना तो गई सेल, गई बढ़ गई, ये लफ्ज नहीं बोलना। क्या होगा वो लफ्ज? बताइए। है डिस्काउंट नहीं सर, एक वर्ड है सर, वो आप सवाल का कह रहे हैं, मैं एक वर्ड कह रहा हूँ सर, एक वर्ड है सर, वो वर्ड बहुत खतरनाक है सर। अगर कोई सेल्समैन वो वर्ड बोलते हैं उससे कोसों में दूर चले जाइएगा। और आप लोग ये बोल रहे होंगे, मुझे पता, मैं अपना कयास हरा ही कर रहा हूँ, आप लोग ये बोल रहे होंगे इस तरीके से कि ये घर नहीं सर, एक वर्ड है सर वो। हाँ कभी बिल्कुल मैं बात काटना चाहूंगा, लोग इससे भी भागते हैं। यही बात है, कमीशन